अस्सलाम वालेकुम। मैं पाइलॉट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ हैदराबाद। मेरा नाम आसिफ भाई गहरी है। मैं एक अपील करना चाहता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, डीजी ISI से और डीजी रेंजर से। ये जो बोर्ड उतारे गए हैं, हर साल हमारे ऊपर तलवार लटकती है और हज़ारों लोगों को बेरोज़गार कर दिया जाता है। वो क्यों? अगर एक बोर्ड कहीं से गिर जाता है, हादसा हो जाता है, इंसान शहीद हो जाता है, अगर उस पे देखा जाए तो फिर ट्रेनों के हादसे भी होते हैं, जहाज भी गिर जाते हैं, कोचेस वैनों के भी एक्सीडेंट्स होते हैं, सिलेंडर्स भी फट जाते हैं। कौन सा सूबाई वजीर या वफाकी वजीर आज तक उतारा गया है या जेलों में गया है? जिम्मेदार तो वो लोग हैं। अगर बोर्ड कोई गिरता है तो उसकी जिम्मेदार बल्दिया है। जब वो टैक्सेस लेते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स मिलते हैं, बल्दिया को टैक्स जाते हैं, तो उसका चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखते? ये मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मेहरबानी करके प्लीज आप हमें बताएं। टैक्स जब हम लीगल कारोबार करना चाहते हैं, ये इसको इनलीगल कारोबार बनवाना चाहते हैं, भत्ते मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, किस बुनियाद पे? अगर पैसे दें तो बोर्ड चला सकते हैं, पैसे ना दें तो उसका बोर्ड नहीं चल सकता है। मैं सर आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, आपको सिर्फ एक दो बोर्ड साल में गिरते हैं वो नज़र आते हैं, आपको 100 लोग ट्रेनों के हादसे में मर जाते हैं, 100 लोग जहाज़ों के हादसों में मर जाते हैं, आपको वो नज़र नहीं आते हैं। आप एक बोर्ड गिरने पे हज़ारों लोगों को बेरोजगार कर देते हैं। आप एक जहाज़ गिरने पे आप सिर्फ एक आदमी को क्या में घर नहीं भेज सकते, उसको जेल नहीं भेज सकते। आप एक ट्रेन के हादसे में 100 लोग मर जाते हैं, 100 लोग, सैकड़ों लोग जख्मी हो जाते हैं, आप एक आदमी के ऊपर एक्शन नहीं उठा सकते हैं। डायरी साहब, एक्शन सिर्फ आता है तो सिर्फ आता है एक बोर्ड गिरने पे। मैं क्राइम न्यूज़ के तवसल से आप से ब्यूरो चीफ होने के तहत आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि ये जो खंभे गिर जाते हैं, दरख्त गिर जाते हैं और जो है ये जो है अपना ट्रेनों के हादसे होते हैं, जहाज़ों के होते हैं, इन पे कोई वो नहीं है। जो आपकी जो इंडस्ट्री है वो तबाह हो जाएगी। उसमें अगर पूरे सिंध से लोग थे, पूरे पाकिस्तान के लोग हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग हैं, तो वो जो है कितने अरब रुपए की जो है टैक्स देते थे गवर्नमेंट को। एक तरफ गवर्नमेंट चंदे भी मांग रही है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? और मैं दूसरा सवाल मेरा ये आपसे अहम है। अभी कुछ रोज़ पहले हैदराबाद में एक पोल गिर गया था बिजली का, जिसमें 2 बंदे ज़ख्मी हो गए थे और 2 बंदे डेथ हो गई थी जिनकी। तो डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद को वो नज़र नहीं आए। और छतों के ऊपर बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, अभी भी कुछ लगे हुए हैं, वो नज़र नहीं आ रहे डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद को। ये कौन सा कानून है ये बताएं आप। सबसे ज़्यादा तो प्रेशर होता है हवा का छतों के ऊपर, छतों के छोटे से बोर्ड जिनके उतार लिए। असल में कानून बल्दिया का देता है कि 1000 स्क्वायर फीट अलाउ है। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे मेरे भाई? इसमें सर मैं क्या कहना चाहूँगा, इसमें सर मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई बिजली की तारें गिरती हैं, लोग बेचारे शहीद हो जाते हैं, हादसे हो जाते हैं, पोल भी गिरे हैं, तो पोल गिरते हैं, उनके जिम्मेदार क्या हैं? उनके जिम्मेदार कौन है? यही लोग हैं जिनके बोर्ड्स हैं। और क्या कभी बिजली के वजीर को मुअत्तल किया गया है? नहीं सुने ना, तो यही लोग होंगे ना, और कौन होंगे? जबकि जहाँ पे भी हादसा होता है साल के आखिर में क्या नाम है, एक्शन आता है बोर्डों के ऊपर। पर डायरी साहब ये जो बोर्ड गिरा है, मेरी एक बात बताएं, ये जो वीडियो भरने वाला इंसान है उसको ये मालूम था कि ये बोर्ड गिरेगा? ठीक है, नहीं, ये नहीं कराची में जो बोर्ड गिरा है, नहीं, मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ,
सर माफ कीजिएगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है वो अल्लाह का वली हो, उसको पहले ही अलार्म हो गया हो कि बोर्ड ऊपर से गिरने वाला है, वो कैमरा लेके खड़ा हो गया। ये बिलबोर्ड्स माफिया के बिलबोर्ड्स वालों के खिलाफ कोई माफिया या किसी की साजिश लगती है आपको? आपके दिल क्या कहता है कि साजिश है? क्योंकि ये वैसा ही एक नज़रा चल रहा था बिलबोर्ड्स वालों के ऊपर, और दूसरा एक चीज़ हो गए क्योंकि कुछ देखें, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बिलबोर्ड्स के खिलाफ जो मेन मुहिम चला रहे हैं वो चला रही है मीडिया, चैनल्स वाले, ठीक है ना। चैनल्स वाले कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये बिलबोर्ड्स लगें, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ चैनल्स हमारे पास कुछ अच्छे जो पाकिस्तानी चैनल हैं वो तो ये बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में, आपको बताता हूँ, पूरी दुनिया में बोर्ड्स लगे हुए हैं। आपके पंजाब में बोर्ड्स लगे हुए हैं, आपके सिंध में, दूसरी जगहों पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यूरोप में बोर्ड लगे हुए हैं, दुबई में बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, कुछ चैनल्स ये भी बता रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब को ये कारोबार क्यों बंद करना चाहते हैं? ये कहता हूँ कि क्या मैं जो बाहर के मुल्क में बोर्ड्स लगे हुए हैं वो क्या गिरते हैं? हो सकता है, वो हम उधर रहते नहीं हैं। हम आपकी न्यूज़ के साथ वो वीडियोस भी चलाएंगे, वो जो अच्छे चैनल से पाकिस्तान ने चलाई है। पर उसका ये मतलब नहीं है कि क्या वो पूरे मुल्क से, अपने शहरों से क्या वो सारे बोर्ड्स हटा दें। सही कह रहे हैं। आदमी क्या नाम है, इंसान तहफ़्फ़ुज़ करता है, बल्दिया की जिम्मेदारी है जो उनको परमिशन देती है बोर्ड की, वो उस पर चेक्स एंड बैलेंस रखे। बाकी जो चीज़ है मानसून की बरसातें, मानसून की सीजन, ये 2 महीने वो ऑर्डर निकाले भाई, अपने आप बोर्ड्स उतार दो। आपकी प्रेस रिलीज आई थी कि आप लोगों ने वॉलेंट्री तौर पे बिलबोर्ड्स के जो है वो पैनल्स उतरवा लिए थे, उसके बाद भी आप लोगों के बिलबोर्ड्स तोड़े गए। आप इस पे क्या कहेंगे? किससे आप अपील करना चाहेंगे? वजीर आजम पाकिस्तान से या किससे करना चाहेंगे? पिछले साल भी ये हुआ था, हमने उतरा दिए थे। इस साल भी काफी लोग उतार रहे थे, फिर भी इन्होंने जबरदस्ती तोड़े, करोड़ों का नुकसान किया, हजारों लोगों को बेरोजगार किया इन्होंने। मैं अपील, पहले भी मैंने ये अपील की थी, अभी भी मैं अपील इन्हीं को करूंगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को करूंगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को करूंगा, डीजी ISI को करूंगा, डीजी रेंजर्स को करूंगा। बिल्कुल सही है आपने कहा। करूंगा। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे? इन जो मजदूर तबका आपके पास है लाखों के तादाद में, उनको, जो आपकी इतनी बड़ी इंडस्ट्री तबाह हो रही है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? और इमरान खान का एक मंशूर था कि रोजगार देना, और ये रोजगार इसमें खत्म हुआ। पहली तो बात है, इस मुल्क के अंदर रोजगार कोई किसी को दे ही नहीं सकता है। ये सियासतदान कभी किसी को रोजगार नहीं दे सकते, ना इनके हाथ में है रोजगार देना, इनके हाथ में अपनी पेट भरना, ठीक है ना। दूसरी बात है, रोजगार अगर आता है आजकल के दौर में, 10-15 सालों में मैंने यही देखा है कि रिश्वत दो और नौकरियां लो। सही कह रहे हैं आप। ये पैदा ही नहीं हुए रोजगार देने के लिए। आखिरी आपसे सवाल है डैड साहब, जो इस फील्ड में नौजवान आए थे, उन्होंने नौकरियां नहीं की, ठीक है, उन्होंने इस काम को ही समझा, उनकी नौकरियों की एज भी ज़ाया हो गई। कुछ लोगों का शौक़ था कि वो फोर्सेस में भर्ती हों, कुछ लोगों का क्या था, लेकिन वो अपने घर की वजह से या इनकी वजह से उन्होंने फोर्सेस ज्वाइन नहीं की, पर उनका अकीदा अभी भी फोर्सेस के साथ है। तो आप क्या कहेंगे उनको कि उनको आर्मी चीफ को कोई ऐसा ऐलान करना चाहिए? हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा। कल मुझे एक लड़के की फ़ोन आई थी, नौजवान लड़का है, बहुत गरीब लड़का है, उसके कोई सोर्स नहीं है, रेंजर्स में नौकरियाँ आई हैं, हैदराबाद के अंदर हज़ारों लोग पहुंचे हैं। मुझे कंफर्म बात मुझे पता नहीं है, मुझे फ़ोन आए थे, उन्होंने कहा है कि क्या नाम है, मैं गरीब हूँ, मेरी कोई सोर्स नहीं है। हज़ारों लोग बाहर खड़े हुए थे, काफ़ी लोग अंदर चले गए, कुछ लोग जो पर्चियाँ भेज रहे थे उनको अंदर जाने दे रहे थे। ये सर मेरी कोई सोर्स नहीं है, प्लीज़ आपके भाई। मैंने कहा यार मेरी कोई सोर्स है नहीं रेंजर्स में, आप कोशिश करें, अल्लाह करे हो जाएगा आपका। अच्छा सर, मैं गरीब आदमी हूँ, जिनकी पर्चियाँ हैं वो उनको दे रहे हैं, उनको अंदर वो ले जा रहे हैं। आखिर में ये जो मजदूर तबका है, आखिर में मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये एक इदारा है, ये एक ही इदारा इस मुल्क के अंदर बचा हुआ है। अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह रसूल का वास्ता है, कम से कम गरीबों के लिए ये खोल दो। आप पे किसी की सोर्स नहीं सुनो। पर मुझे आप एक ये बात बताएं, आखिर में ये क्या कहेंगे कि जो इतने सारे लोगों बेरोज़गार हुए हैं, इतना सारा बल्दिया ने स्क्रब उतारा है, वो कहाँ किया है? और दूसरी बात ये कहेंगे कि जो इतने सारे मजदूर बेरोज़गार उनको हुकूमत कौन सा रिलीफ देगी? आप क्या रिलीफ चाहते हैं हुकूमत से, सिंध हुकूमत से और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से? क्या हुकूमत चाहते हैं, वफाकी गवर्नमेंट से? गया है वो अभी
नैब पता कराए कि वो स्क्रैप कहाँ पे गया, किसने बेचा, कहाँ पे गया। वो अभी नैब एंटी करप्शन है, नैब है, डिपार्टमेंट्स इस मुल्क के अंदर बने हुए हैं, वो खुद इंक्वायरी करें। लोगों का जो माल है, पैसा लगा हुआ था, वो चला गया, ज़ाया हो गया। चले वो मजदूर तो जो तबका है, जो मजदूर तबका है, वो बेरोजगार है, क्राइम बढ़ेगा। पहले ही क्राइम बढ़ चुका है, कोरोना की वजह से पहले ही बेरोजगारी का। पर आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला सिंध से क्या वो चाहते हैं रिलीफ के? इनको कौन सा रिलीफ दिया जाए? कोई पैकेज चाहते हैं? क्या चाहते हैं? इनको नौकरियां दी जाएं? क्या चाहते हैं आप? नहीं, मैं इन दोनों से कुछ भी नहीं चाहता, ना मुझे कोई उम्मीद है। पर्सनल, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं इनसे कुछ भी नहीं आपको किन इदारों से आप किन ना मुझे कभी इनसे उम्मीद रही है। आप किन इदारों से मुत्तफिक है कि आप क्या चाहते मैंने हैं? जिनके नाम लिए, दोबारा ले लें एक दफ़ा, आप दोबारा नाम ले लें। पूरा भरोसा है, अगर कुछ कर सकते हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को बचाया जिन्होंने हुआ है, वो यही हैं, और जो कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं। नाम ले लें एक दफ़ा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DG ISI, DG रेंजर्स, MI ये लोग हैं जिनकी वजह से मुल्क चल रहा है। नहीं तो आज मुझे इतनी उम्मीद है कि अगर ये इदारे नहीं होते तो शायद हमारा मुल्क नहीं होता। थैंक यू वेरी मच डायरी साहब। आप एक साबिक इन्वेस्टर के फर्जन भी हैं और आपने हमें टाइम दिया, आपका शुक्रिया। आप सिंध एडवर्टाइजमेंट एसोसिएशन के सूबाई सदर भी हैं और शुक्रिया आपका। और आपने हमेशा आवाज़ उठाई मज़लूमों के लिए, मज़दूरों के लिए। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आपने टाइम दिया। हमारा काम है हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करना और वो हम करते आ रहे हैं। शुक्रिया डायरी साहब। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।